हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आज के इस सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गणतंत्र दिवस 2026 जी के क्वेश्चन हैं जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, 26 जनवरी 1930 को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो 26 जनवरी 1930 को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई। तो आपको लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुई 26 जनवरी 1930 को। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो लाहौर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय किस तिथि को लिया गया। तो भारतीय संविधान को लागू करने का जो निर्णय है वो आपको 24 जनवरी 1950 को लिया गया है। कब? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, 26 जनवरी 1950 को भारत किस देश के सम्राट से मुक्त हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को भारत किस देश के सम्राट से मुक्त हुआ। तो यह आपको ब्रिटेन के सम्राट से मुक्त हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन ब्रिटेन से मुक्त हुआ था। वो भी का शासन किया जा रहा था भारत पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ किससे ली। भारत के पहले राष्ट्रपति शपथ किससे लिए हुए थे। तो मुख्य न्यायाधीश से लिए थे। इनको याद रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है क्वेश्चन नंबर 5 कब का, ये 24 जनवरी 1950 एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है। तो संविधान की मूल प्रति जो है यह आपको डी सही जवाब हो जाएगा, हिंदी व अंग्रेजी भाषा में। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है। तो हिंदी व अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित हुआ। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस का जो परेड है वो आपको इरविन स्टेडियम में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे 1950 में। कुल कितने भाग थे यह आपको बताना है 1950 में। तो 22 भाग थे, इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो है 1976 में जोड़ा गया था। इसको याद रखेंगे, 1976। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, पहला गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन था। तो पहला गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो इसमें कोई नहीं एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं था। पहला गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन था। तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का था। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्षों का था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप सभी आंसर भी कमेंट करते रहिएगा
प्रश्न 1 का आंसर क्या होगा, 2 का क्या होगा। इस प्रकार करने से आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर रहा, आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो आपको हम बता दें, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप सभी कमेंट कीजिए। BR अम्बेडकर को टिक करेंगे, एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का अधिकार किससे है। तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान किस देश के संविधान में सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारतीय संविधान जो है ब्रिटेन के संविधान से अत्यधिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 15 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन को एकदम सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 16 का A एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा कौन फहराता है। तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा जो है कौन फहराता है, तो राष्ट्रपति जी फहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है संविधान लागू होने के समय भारत में कुल केंद्र शासित कितने प्रदेश थे। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। क्वेश्चन नंबर 18 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा, 7 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत की शासन प्रणाली बनी। तो वो भी का संसदीय लोकतंत्र के आधार पर बनी थी। 26 जनवरी 1950 को भारत की शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र, एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखी। तो हस्तलिखित प्रति जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, रायजादा ने। क्वेश्चन नंबर 21 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है 26 जनवरी को परेड का आयोजन कौन करता है। तो 26 जनवरी को परेड का आयोजन जो है यह आपको रक्षा मंत्रालय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने थे 1950 में। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो थे 1950 में 7 था। कितना था, 7। क्वेश्चन नंबर 23 का C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है गणतंत्र शब्द का अर्थ है। तो गणतंत्र शब्द का अर्थ जो होता है जनता का शासन होता है। गणतंत्र शब्द का अर्थ जनता का शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का B सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है 26 जनवरी को पहली बार झांकी किस वर्ष शुरू हुई। 26 जनवरी को पहली बार झांकी किस वर्ष शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 25 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1952 में। 26 जनवरी को पहली बार झांकी किस वर्ष शुरू हुई, तो 1952। क्वेश्चन नंबर 25 का B एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद जो है 395 आर्टिकल याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो 395। क्वेश्चन नंबर 26 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है
संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार जो है आपको के.एम. मुंशी एकदम याद रखेंगे, के.एम. मुंशी जी थे। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, के.एम. मुंशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछे जा रहा है, भारत का पहला गणराज्य राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था? भारत का पहला गणराज्य राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले जो है वेबसराय हाउस कहा जाता था, वेबसराय हाउस। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वेबसराय हाउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछे जा रहा है, संविधान लागू होने के बाद भारत का सर्वोच्च पद कौन सा बना? तो संविधान लागू होने के बाद भारत का सर्वोच्च पद जो है वह कौन लागू करता है? सर्वोच्च पद कौन सा बना, ये आपको याद रखना है। तो सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति, याद रखना है, राष्ट्रपति पद बना। संविधान लागू होने के बाद भारत का सबसे सर्वोच्च पद की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का पद होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछे जा रहा है, 26 जनवरी को किस सैन्य बल की परेड नहीं होती है? तो 26 जनवरी को किस सैन्य बल की परेड नहीं होती? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नटरक्षक पहले। क्वेश्चन नंबर 30 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नटरक्षक पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रस्तावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछे जा रहा है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 अंत में याद रखना है, 299 अंत में। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो 299। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी कहाँ दी गई? तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी जो है यह आपको कहाँ दी गई? तो राष्ट्रपति भवन में दी गई। क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, 26 जनवरी को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो संविधान के टोटल केवल प्रस्तावना के जो अनुच्छेद है वही सिर्फ लागू हुए थे। 26 जनवरी को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो केवल प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 34 का केवल प्रस्तावना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, सभी होगा। कुछ भी होगा, केवल प्रस्तावना, केवल मूल अधिकार, कुछ नहीं, केवल प्रस्तावना, केवल अधिकार याद रखेंगे। और यहाँ पे सभी का अगर टिक रहे हैं तो सभी के टिक पे टिक करेंगे। 34 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? तो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछे जा रहा है, 26 जनवरी का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो 26 जनवरी का प्रतीक जो है गणराज्य, याद रखेंगे, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गणराज्य। 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस माना जाता है, 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस माना जाता है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी या स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इसको याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, जिसे हम स्वतंत्रता उसी दिन प्राप्ति हुई थी। स्वतंत्र दिवस की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस याद रखेंगे। 26 जनवरी का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो गणराज्य दर्शाता है। 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, संविधान लागू होने के बाद भारत बना। तो संविधान लागू होने के बाद भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स बना। क्या बना? यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 37 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 से पूछे जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछे जा रहा है भारतीय संविधान की मूल प्रति में चित्र किसने बनाए। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति में चित्र जो है ये आपको नंदलाल बोस ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 39 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे जा रहा है 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का प्रस्तावना किसने रखा। तो 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व जो है कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्तावना घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।